नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे महान व्यक्ति को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं जिनका नाम भारतीय उद्योग जगत और समाज सेवा के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। श्री रतन टाटा, जो 9 अक्टूबर 2024 को हम सभी को छोड़कर चले गए, उनके निधन से पूरा देश शोक में है। वह न केवल एक सफल उद्योगपति थे, बल्कि भारत को आधुनिक बनाने में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है। उनकी नेतृत्व क्षमता, परोपकारी सोच और समाज के प्रति समर्पण ने हमें एक सच्चे देशभक्त और प्रेरणादायक नायक दिया। आज के इस वीडियो में हम उनके जीवन, उनकी उपलब्धियों और उनके द्वारा निर्मित आधुनिक भारत की कहानी पर चर्चा करेंगे। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को एक समृद्ध पारसी परिवार में हुआ था। उनके जीवन की शुरुआत आसान नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को चुनौतियों का सामना करते हुए जीता। रतन टाटा ने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई पूरी करने के बाद वह अमेरिका में बसने का सोच रहे थे, लेकिन उनकी दादी की तबीयत खराब होने के कारण वह भारत वापस लौट आए। भारत लौटने के बाद उन्होंने सबसे पहले IBM कंपनी में काम किया, लेकिन जब उनके दादा JRD टाटा ने उनके बारे में सुना तो उन्होंने रतन टाटा को टाटा ग्रुप ज्वाइन करने के लिए बुलाया। रतन टाटा ने बिना किसी विशेषाधिकार के एक सामान्य कर्मचारी के रूप में 1962 में टाटा ग्रुप में अपनी यात्रा शुरू की। 1991 में जब रतन टाटा को टाटा समूह का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तब किसी ने नहीं सोचा था कि वह टाटा ग्रुप को एक वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाएंगे। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने टेटली टी, जगुआर लैंड रोवर और कोरस जैसी विश्व की बड़ी कंपनियों का अधिग्रहण किया। इससे टाटा ग्रुप न केवल भारत में बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी एक प्रमुख ब्रांड बन गया। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप का कारोबार 100 से अधिक देशों में फैला और इसने भारतीय औद्योगिक जगत को एक नई दिशा दी। रतन टाटा ने केवल बड़े व्यापारिक फैसले नहीं किए, बल्कि उनका ध्यान हमेशा आम आदमी की जरूरतों पर भी रहा। इसी सोच का नतीजा था टाटा नैनो, जो दुनिया की सबसे सस्ती कार बनी। रतन टाटा का सपना था कि हर भारतीय के पास अपनी कार हो, और नैनो उस सपने को साकार करने का एक प्रयास था। भले ही नैनो व्यावसायिक रूप से सफल नहीं रही हो, लेकिन इस परियोजना ने रतन टाटा की जन सेवा के प्रति समर्पण को दर्शाया। रतन टाटा का जीवन केवल व्यापार तक सीमित नहीं था। उनका मानना था कि अगर आपको समाज से कुछ मिला है तो आपको समाज को भी वापस देना चाहिए। उन्होंने टाटा ट्रस्ट्स के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास में असीम योगदान दिया। उनके नेतृत्व में टाटा ट्रस्ट्स ने लाखों लोगों की मदद की और समाज को बेहतर बनाने के लिए काम किया। रतन टाटा का सपना था कि हर भारतीय को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं मिले। उन्होंने कई ग्रामीण इलाकों में स्कूलों और अस्पतालों की स्थापना में योगदान दिया। उनके इस परोपकारी दृष्टिकोण ने न केवल भारत को बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित किया। रतन टाटा के नेतृत्व ने भारत को एक आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने भारतीय उद्योग जगत को वैश्विक स्तर पर पहुंचाया और लाखों नौकरियां पैदा की। टाटा समूह के अंतर्गत आने वाली कंपनियों ने भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर टेक्नोलॉजी तक हर क्षेत्र में योगदान दिया। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया, बल्कि भारत को एक वैश्विक औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित किया। रतन टाटा की दृष्टि और नेतृत्व ने आधुनिक भारत की नींव रखी है। रतन टाटा की सबसे खास बात उनकी विनम्रता थी। भले ही वह अरबों डॉलर की कंपनियों के अध्यक्ष थे,
लेकिन वह हमेशा जमीन से जुड़े रहे। उनके नेतृत्व की विशेषता यह थी कि उन्होंने हमेशा अपने कर्मचारियों और समाज की भलाई के लिए काम किया, जिन्होंने सिखाया कि सफल होने के लिए सबसे पहले एक अच्छा इंसान होना जरूरी है। रतन टाटा का जीवन हमें सिखाता है कि सफलता केवल व्यापार में नहीं होती, बल्कि समाज की सेवा में होती है। उनका योगदान हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेगा। वह भारत के एक सच्चे निर्माता थे, जिन्होंने न केवल उद्योग जगत को बदल दिया, बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी में भी बदलाव लाया। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, ताकि आप ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों से जुड़े रहें। धन्यवाद।